नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइल्स डोर विंडो वॉल, यानी कि दरवाजे खिड़की वाली दीवार पर कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपकी दीवार है। इस दीवार में एक डोर है यानी कि एक दरवाजा है और एक विंडो है यानी कि एक खिड़की है। इस दीवार पर यदि आपको टाइल्स लगानी है तो टाइल्स की संख्या क्या होगी, क्योंकि दरवाजे और खिड़की वाले एरिया में टाइल्स तो लगाई नहीं जाती, इसलिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दरवाजे खिड़की को छोड़ के जितना एरिया बच रहा है उसमें टाइल्स की संख्या क्या होगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट टाइल्स इन डोर विंडो वॉल, यानी कि दरवाजे खिड़की वाली दीवार पर कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सो दरवाजे खिड़की वाली दीवार पर कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप दरवाजे खिड़की वाली दीवार की लंबाई माप लेंगे और उसके बाद दरवाजे खिड़की वाली दीवार की ऊंचाई माप लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दरवाजे खिड़की वाली दीवार की पूरी लंबाई मापी तो आप देख सकते हैं कि 20 फीट आई, और दरवाजे खिड़की वाली दीवार की ऊंचाई मापी तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट है। ठीक है, दीवार की लंबाई और ऊंचाई मापने के बाद हम टेप से विंडो यानी कि खिड़की की लंबाई चौड़ाई माप लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की की जो चौड़ाई है वो 4 फीट है, यानी कि ये जो खिड़की है इसकी चौड़ाई 4 फीट है, और लंबाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट है। और इसी तरह से डोर यानी कि दरवाजे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 फीट चौड़ा आपका दरवाज़ा है और 7 फीट ऊंचाई में है, यानी कि ये जो दरवाज़ा है 3 फीट चौड़ाई में है और 7 फीट ऊंचाई में है। ठीक है, सो इस तरह से पूरी दीवार की लंबाई चौड़ाई, विंडो की लंबाई चौड़ाई और डोर की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप पूरी दीवार का क्षेत्रफल यानी कि पूरी दीवार का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पूरे वाल की जो लंबाई है आप देख सकते हैं कि 20 फीट है, यानी कि 20 फीट, और पूरे वाल की ऊंचाई की बात करें तो 10 फीट है। तो 20 फीट इंटू 10 फीट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं ये आ गया आपका 200 यानी कि 200 स्क्वायर फीट। सो इस तरह से पूरी दीवार की लंबाई चौड़ाई का गुणा करके हम दीवार का क्षेत्रफल यानी कि पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, पूरे वाल का एरिया निकालने के बाद सेकेंड स्टेप में हम विंडो यानी कि खिड़की का एरिया निकालेंगे। खिड़की का एरिया निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। खिड़की की जो लंबाई है आप देख सकते हैं 4 फीट है, और ऊंचाई की बात करें तो 3 फीट है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 हमने कर दिया। 4 आपका खिड़की की लंबाई हो गई और 3 आपका खिड़की की ऊंचाई हो गई। तो इन दोनों का हमने गुणा किया तो आप देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर फीट आया। ठीक है, और थर्ड स्टेप में दीवार में जो डोर है हम उसका एरिया निकाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारे दीवार में जो डोर है उसकी जो लंबाई है वो 7 फीट है और ऊंचाई जो है 3 फीट है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं डोर की जो लंबाई है 7 फीट है, तो यहाँ पे हमने 7 किया इंटू 3, यानी कि 3 फीट दरवाजे की जो चौड़ाई है उसका हम गुना कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंटू 3 करने के बाद 21 स्क्वायर फीट पूरे डोर का एरिया आ गया। ठीक है, सो इस तरह से पूरी दीवार का, विंडो का और डोर का एरिया निकालने के बाद एक फॉर्मूला होता है टोटल वाल का एरिया माइनस डोर का एरिया माइनस विंडो का एरिया। इस फॉर्मूले का मतलब हुआ कि पूरे दीवार के एरिया में से यानी कि पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से विंडो यानी कि खिड़की का एरिया प्लस दरवाजे का एरिया यदि हम माइनस कर देंगे तो जितनी दूर में टाइल्स लगना है दरवाजे खिड़की को छोड़कर जितनी दूर में टाइल्स लगना है वो एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है,
सो इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि टोटल वॉल एरिया, तो आप देख सकते हैं कि हमने टोटल वॉल एरिया 200 स्क्वायर फीट निकाल रखा है, यानी कि इस पूरे दीवार का जो क्षेत्रफल है 200 यानी कि 200 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पे हम 200 स्क्वायर फीट लिखते हैं, 200, उसके बाद माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है डोर एरिया। तो दरवाजे का एरिया हमारे वॉल में जो दरवाजा है उसका एरिया आप देख सकते हैं 21 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बोला है माइनस विंडो का एरिया। तो वॉल में जो विंडो है उसका जो एरिया है आप देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर फीट हमने निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम माइनस 12 स्क्वायर फीट कर देंगे। उसके बाद इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, 200 पूरी दीवार का एरिया माइनस 21 डोर का एरिया हो गया, माइनस 12 विंडो का यानी कि खिड़की का एरिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 167 यानी कि 167 स्क्वायर फीट आया। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 167 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे बात करते हैं, समझने वाली बात है कि 167 स्क्वायर फीट क्या है। सो आप देख सकते हैं कि दरवाजा और खिड़की का एरिया माइनस करने के बाद जिस एरिया में हमारी टाइल्स लगेगी उस एरिया का जो क्षेत्रफल है 167 स्क्वायर फीट है। ठीक है, सो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारी टाइल्स दरवाजे और खिड़की को छोड़कर कितने एरिया में लगेगी। ठीक है, सो जितने एरिया में टाइल्स लगेगी वह एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप दीवार पर जो टाइल्स लगाने वाले हैं उसका लंबाई चौड़ाई माप लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम इस दीवार पर ये वाली टाइल्स लगाने वाले हैं जिसका साइज 1 फीट बाई 1 फीट का है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से 1 टाइल साइज यानी कि एक टाइल्स का साइज क्या है। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टाइल्स है जो हम दीवार पर लगाने वाले हैं उसका साइज 1 फीट बाई 1 फीट का है। ठीक है, सो इस तरह से टाइल्स की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सो एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। सो हमारे टाइल्स की जो लंबाई है वो 1 फीट है और चौड़ाई भी 1 फीट है। सो फॉर्मूले पे हम एक वैल्यू रख देते हैं। टाइल्स की लंबाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 फीट है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, इंटू टाइल्स की चौड़ाई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 फीट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट आएगा। सो टाइल्स का एरिया निकालने के बाद एक लास्ट फॉर्मूला है जिसको सॉल्व करने के बाद यह पता चल जाएगा कि पूरी दीवार पर कितनी टाइल्स लगेंगी। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि दीवार पर कुल टाइल्सों की संख्या बराबर टोटल दीवार का एरिया डिवाइड बाय 1 टाइल एरिया। इस फॉर्मूले का मतलब हुआ कि यदि हम पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से पूरे दीवार के एरिया में से 1 टाइल्स एरिया यानी कि एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे दीवार पर कुल कितनी टाइल्स लगेंगी। सो चलिए इस फॉर्मूले पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो जिस एरिया में टाइल्स लगनी है दरवाजा खिड़की को छोड़कर जिस एरिया में टाइल्स लगनी है टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि हमने 167 यानी कि 167 स्क्वायर फीट निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम 167 लिख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बोल रहा है कि डिवाइड बाय 1 टाइल साइज यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल। सो आप देख सकते हैं कि हमारे टाइल्स का जो साइज है 1/1 है और हमने टाइल्स का जो एरिया निकाल रखा है 1 स्क्वायर फीट निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 1 कर देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 167 डिवाइड बाय 1, सो आप देख सकते हैं कि 167 ही आया। ठीक है, 167
नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि 20 बाई 10 की दीवार पर दरवाजा खिड़की को छोड़कर यदि हम इस दीवार पर 1 बाई 1 साइज की टाइल्स लगाते हैं तो हमें कुल 167 टाइल्स से खरीदनी पड़ेगी, यानी कि 167 टाइल्स से खरीदनी पड़ेंगी 1 बाई 1 फीट की। ठीक है, सो इस तरह से हम टाइल्स का कैलकुलेशन करते हैं। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यदि कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।